नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका झक्कास कहानी में। क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर डिनर पे गए हो? क्या आप कभी अपने माँ के साथ डिनर पे गए हो? अगर गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर नहीं गए हो तो इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनिए। आज की कहानी का नाम है माँ के साथ डिनर डेट। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने के लिए कहूँ तो तुम क्या कहोगे? मैं बोला, मैं कहूँगा कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करती। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है। आपके साथ समय बिताना उनके लिए सपने जैसा होगा। वह अन्य औरत कोई और नहीं है, मेरी माँ थी, जो मुझसे अलग अकेली रहती थी। अपने व्यस्तता के कारण मैं उनसे मिलने कभी कभी जा पाता था। मैंने माँ को फ़ोन कर उन्हें अपने साथ रात के खाने और एक फिल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। मेरी माँ थोड़ी शक्की मिजाज की थी। उनके लिए मेरा इस किस्म का फ़ोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम को जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा है वह भी दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी। वह एक सुंदर पोशाक पहने हुए थी और उनका चेहरा एक अलग सी खुशियों में चमक रहा था। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैंने अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। वे काफ़ी प्रभावित थी। हम लोग माँ की पसंद वाले एक रेस्टोरेंट पहुँचे, जो बहुत सुरुचि तो नहीं मगर अच्छा और आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेनू देखने लगा। मेनू पढ़ते हुए मैंने आँख उठाकर देखा तो पाया कि वो मुझे ही देख रही थी और एक उदास सी मुस्कान उसके होठों पर थी। जब तुम छोटे थे तो मैं मेनू तुम्हारे लिए पढ़ती थी, उन्होंने कहा। माँ, इस समय मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। खाने के दौरान हम में एक दूसरे के जीवन में घटी हाल की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। हमने आपस में इतनी ज़्यादा बातें की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा कि अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूँ तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आ जाएंगी। अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूँ तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने कहा, माँ, जब आप चाहो और बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ ने कहा कि फ़र्क पड़ता है और अगली बार बिल को वो ही पे करेंगी। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ की मौत के कुछ समय बाद मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें उसी रेस्टोरेंट के एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसने माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रहे। आई लव यू, तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपने को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशियाँ का आधार है। इस मैसेज को
उन सब व्यक्तियों के साथ शेयर कीजिए जिनके बूढ़े माता पिता हो, जिनके छोटे बच्चे हो और जिनको प्यार करने वाला और उनका इंतज़ार कोई हो, क्योंकि धन तो आता जाता है मगर अपने गए तो लौट कर नहीं आते। थैंक यू।